दोस्तों, एक सवाल। अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आप दुनिया की हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन एक चीज नहीं खरीद सकते, और वो चीज है जिंदगी, तो आप क्या करेंगे? और अगर कोई आपके पास आए और कहे कि हाँ, हम आपको मौत से बचा सकते हैं, आपकी रूह को एक नए जवान ताकतवर शरीर में डाल सकते हैं, लेकिन बाद में पता चले कि वो नया शरीर किसी और इंसान का है, किसी ऐसे इंसान का जो अभी भी जिंदा है, जिसका एक परिवार है, एक बच्ची है, एक पत्नी है, तो क्या आप उस शरीर में रहना जारी रखेंगे या उसे उसका हक वापस करेंगे? यह है 2015 की साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म सेल्फ स्लैश लेस, एक ऐसी कहानी जो इमॉर्टैलिटी यानी अमरता की चाहत, पहचान की उलझन और एक इंसान के अंदर छुपे अच्छाई के बारे में है। डायरेक्टर तारसम सिंह ने इस फिल्म में रायन रेनॉल्ड्स और बेन किंग्सली के साथ एक ऐसा सवाल उठाया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क सिटी से। डेमियन हेले एक अरबपति रियल एस्टेट टाइकून है जिसका किरदार बेन किंग्सले ने निभाया है। डेमियन ने अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में, बड़े बड़े डील्स करने में और एक एम्पायर खड़ा करने में लगा दी। मैनहट्टन की सबसे ऊंची इमारतों में उसका नाम है, लेकिन इस सारी दौलत के बावजूद डेमियन की जिंदगी में एक बड़ी खालीपन है। उसकी बेटी क्लेयर से उसके रिश्ते बहुत कटु हैं। वो दोनों एक दूसरे से दूर हैं। पुरानी तकलीफें और गलतफहमियां उनके बीच एक दीवार की तरह खड़ी हैं। डेमियन का एक पुराना दोस्त है मार्टिन ओ नील, जो उसका सबसे करीबी साथी है, जिसका किरदार विक्टर गार्बर ने निभाया है। और फिर एक दिन डेमियन को पता चलता है कि उसे कैंसर है, टर्मिनल कैंसर, मतलब वो बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, जो उसे धीरे धीरे खत्म कर देगी। डेमियन, जिसने अपनी पूरी जिंदगी हर चीज को कंट्रोल किया, हर प्रॉब्लम को पैसे से सॉल्व किया, वो पहली बार किसी ऐसी चीज के सामने खड़ा है जिसे वो खरीद नहीं सकता, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता, मौत। डेमियन मरना नहीं चाहता, उसे जिंदगी से बहुत प्यार है, अपने अस्तित्व से बहुत प्यार है। तभी एक रहस्यमय बिजनेस कार्ड उसके हाथ लगती है। उस कार्ड पर सिर्फ एक नाम है और एक नंबर। डेमियन कांटेक्ट करता है और उसे मिलता है प्रोफेसर ऑलब्राइट से, जिसका किरदार मैथ्यू गुड ने निभाया है। एल्ब्राइट एक साइंटिस्ट है जो दिखने में बेहद शांत, पॉलिश्ड और कॉन्फिडेंट है। वो डेमियन को एक सीक्रेट प्रोसीजर के बारे में बताता है जिसे वो शेडिंग कहता है। शेडिंग का मतलब है आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी रूह, आपका माइंड, उसे एक पुराने बीमार शरीर से निकालकर एक नए, जवान, पूरी तरह स्वस्थ शरीर में ट्रांसफर करना। ऑलब्राइट कहता है कि यह बॉडी लैब में जेनेटिकली तैयार की गई है, पूरी तरह आर्टिफिशियल, कोई इंसान नहीं, बस एक परफेक्ट बायोलॉजिकल वेसल। डेमियन को नई जिंदगी मिलेगी, जवान शरीर में नई पहचान के साथ। डेमियन इस बात पर तुरंत यकीन कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। और ऑलब्राइट के पास हर सवाल का जवाब है। कीमत है $250 मिलियन, $2.5 करोड़। डेमियन के लिए यह रकम बड़ी नहीं है, वो अग्री कर लेता है, लेकिन एक शर्त है, डेमियन को दुनिया की नजरों में मरना होगा। उसे ऑफिशियली मृत घोषित किया जाएगा ताकि कोई उसे ढूंढे नहीं। डेमियन एक नाटकीय पब्लिक डेथ स्टेज करता है और फिर सीक्रेटली उस फैसिलिटी में जाता है जहां शेडिंग होती है, प्रोसीजर होता है। डेमियन की कॉन्शियसनेस एक नए शरीर में ट्रांसफर हो जाती है, एक जवान, मजबूत, बेहद हैंडसम आदमी का शरीर। अब डेमियन का किरदार रायन रेनॉल्ड्स निभाते हैं। नया डेमियन खुद को एडवर्ड हेल कहता है। वो न्यू ऑर्लिन्स में एक नई जिंदगी शुरू करता है। ऑलब्राइट ने उसे एक पूरी नई आइडेंटिटी दी है, नया घर, नया नाम, नए दोस्त। वहां डेमियन की दोस्ती एंटोन नाम के एक आदमी से होती है, जिसका किरदार डेरेक लूक ने निभाया है। एंटोन एक खुशमिजाज, मजेदार इंसान है और दोनों जल्दी दोस्त बन जाते हैं। शुरुआत में डेमियन को यह नई जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। जवान शरीर है, ऊर्जा है, स्वास्थ्य है। वो खेलता है, जिम जाता है, नई चीजें ट्राई करता है, लेकिन बहुत जल्दी कुछ अजीब शुरू होता है। डेमियन को अजीब अजीब विजन्स आने लगते हैं, हेलुसिनेशंस। वो किसी औरत को देखता है, एक बच्ची को देखता है,
एक पुराने घर को देखता है, कुछ अजीब जगहों को देखता है। ये विजन्स बहुत विविड हैं, बहुत रियल लगती हैं, जैसे कोई पुरानी यादें हों, लेकिन डैमियन की नहीं। डैमियन एल्ब्राइट को इन विजन्स के बारे में बताता है। एल्ब्राइट बड़े आराम से कहता है, ये नॉर्मल है। नए शरीर में ट्रांसफर होने के बाद ब्रेन को एडजस्ट होने में समय लगता है। ये सर्फ लेफ्ट ओवर केमिकल रिएक्शंस हैं, कोई रियल मेमोरीज नहीं। और उसने डेमियन को एक दवाई दी हुई है, एक ऑरेंज कलर्ड पिल जो रोज लेनी है। एल्ब्राइट कहता है कि अगर ये पिल रोज लो तो वो विजन्स नहीं आएंगी। डैमियन दवाई लेता रहता है, लेकिन डैमियन पुराना डैमियन है, शार्प, सस्पिशियस, हर चीज में शक करने वाला। उसे एल्ब्राइट की बात पूरी तरह हजम नहीं होती। एक दिन डैमियन जानबूझकर दवाई नहीं लेता और विजन्स और तेज हो जाती हैं। इस बार वो विजन में एक औरत को देखता है, एक लातिना औरत। बाद में जब वो एल्ब्राइट को बताता है तो कहता है कि विजन में एक औरत थी, और ऑलब्राइट कहता है कि वो शायद कोई पुरानी गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन डैमियन तुरंत पकड़ लेता है। उसने कभी नहीं कहा था कि वो औरत लटीना थी। एल्ब्राइट को यह कैसे पता? ये एक छोटा सा स्लिप था, लेकिन डेमियन के तेज दिमाग के लिए काफी था। उसे शक हो जाता है। अब डेमियन उन विजन्स को और ध्यान से देखने की कोशिश करता है। वो पिल्स लेना बंद करता है, और जो विजन्स आती हैं वो अब फ्लैशबैक्स की तरह हैं, किसी रियल इंसान की रियल मेमोरीज। एक घर दिखता है, एक स्पेसिफिक एड्रेस, एक औरत दिखती है, एक बच्ची दिखती है। डेमियन उस एड्रेस को ट्रैक करता है और सेंट लुइस पहुंचता है। वहां वो उस घर के सामने खड़ा होता है, और वही घर है जो विजन्स में था। और उस घर में रहती है मैडेलाइन, एक खूबसूरत औरत जिसका किरदार नैटली मार्टिनेज ने निभाया है। और उसकी बेटी एना डेमियन मैडेलाइन के पास जाता है और खुद को उसके पति मार्क बिटवेल का दोस्त बताता है। मार्क वही नाम है जो विजन्स में बार बार आता था। मैडेलिन बताती है कि मार्क जैक का पति कुछ समय पहले किसी एक्सीडेंट में मर गया, लेकिन डेमियन को अब समझ आ रहा है कि सच क्या है। वो जिस शरीर में है, ये किसी लैब में बनाया हुआ आर्टिफिशियल बॉडी नहीं है। ये मार्क बिटवेल का असली शरीर है। मार्क एक रियल इंसान था, एक पति, एक बाप, और उसकी कॉन्शियसनेस को किसी तरह सप्रेस करके डेमियन को उसके शरीर में डाला गया। मार्क मरा नहीं था, उसे इस प्रोसीजर के जरिए एसेंशियली मार दिया गया ताकि कोई अमीर आदमी उसके शरीर में रह सके। यह सच्चाई डेमियन को हिला देती है। वो एक रूथलेस बिजनेसमैन था, हाँ, लेकिन वो एक परिवार को नष्ट करके जीना नहीं चाहता। उसे समझ आता है कि जो पिल्स ऑलब्राइट ने दी हैं, वो पिल्स मार्क की कॉन्शियसनेस को दबाने के लिए है। अगर डेमियन पिल्स लेना बंद कर दे तो मार्क की कॉन्शियसनेस वापस आने लगेगी, और अगर डेमियन पिल्स बंद करता रहा तो आखिरकार मार्क की पर्सनैलिटी डोमिनेंट हो जाएगी और डेमियन की कॉन्शियसनेस मिट जाएगी। डेमियन अब एल्ब्राइट के ऑपरेशन की पूरी सच्चाई समझने लगता है। एल्ब्राइट कोई बेनेवोलेंट साइंटिस्ट नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है जो अमीर लोगों को जीवन बेचता है, और उसके लिए वो गरीब, डेस्परेट लोगों के शरीर इस्तेमाल करता है। जो लोग पैसों की तकलीफ में होते हैं, जो किसी बड़ी मुसीबत में होते हैं, उन्हें एक बड़ी रकम का लालच दिया जाता है और उनकी कॉन्शियसनेस को मशीन से एक्सट्रैक्ट करके उनका शरीर किसी अमीर क्लाइंट को दे दिया जाता है। मार्क बिटवेल ने अपनी बेटी एन्ना के मेडिकल बिल्स के लिए यह डील की थी। उसने सोचा था कि वो पैसे मिलेंगे और उसकी बेटी का इलाज होगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी ही छिन जाएगी। अब डेमियन एक मोरल क्राइसिस में है। एक तरफ उसकी अपनी जीने की इच्छा है, दूसरी तरफ एक निर्दोष इंसान का हक। डेमियन मैडेलिन को सच नहीं बताता, अभी के लिए नहीं। वो पहले और इंफॉर्मेशन जुटाना चाहता है। वो एंटोन से दूरी बनाने लगता है, क्योंकि उसे अब समझ आ रहा है कि एंटोन भी इसी प्रोसेस का हिस्सा है। एंटोन भी किसी और के शरीर में है और वो ऑलब्राइट के लॉयल सोल्जर की तरह काम करता है। डेमियन ऑलब्राइट की फैसिलिटी और उसके पास्ट को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। उसे पता चलता है कि ऑलब्राइट की एक वाइफ है जिसका नाम फिलिस है और जो एक नर्सिंग होम में है। डेमियन वहां जाता है, लेकिन फिलिस को अल्जाइमर्स है
और वो कुछ नहीं जानती। लेकिन डेमियन को वहां एक और क्लू मिलता है। वो एल्ब्राइट को उस फैसिलिटी में बुलाता है और उसके सामने सच रखता है। एल्ब्राइट तब एक ठंडे कैलकुलेटेड तरीके से डेमियन को बताता है कि वो पिल्स जो डेमियन ले रहा है वो मार्क की कॉन्शियसनेस को परमानेंटली इरेज करने के लिए डिजाइंड है। जितना ज्यादा वो पिल्स लेगा उतना ज्यादा मार्क का वजूद मिटता जाएगा, और अगर पिल्स बंद किए तो डेमियन की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे मिटने लगेगी। यानी ऑलब्राइट ने एक ऐसा जाल बनाया है जिसमें से कोई निकल नहीं सकता। या तो पिल्स लो और किसी और की कॉन्शियसनेस मिटाओ, या पिल्स बंद करो और खुद मिट जाओ। ऑलब्राइट को लगता है कि यह इंफॉर्मेशन डेमियन को अपने साथ बांध देगी, लेकिन वो डैमियन हैल को नहीं जानता, जिसने पूरी जिंदगी इम्पॉसिबल डील्स जीते हों। इसी बीच मैडलिन को शक होने लगता है। वो एडवर्ड यानी नए डैमियन से मिल चुकी है और उसे कुछ अजीब लग रहा है। कुछ ऐसी बातें जो एक पुराना दोस्त जानता नहीं, घर की डिटेल्स, मार्क की पसंद नापसंद। जब मैडलाइन सीधे पूछती है तो डेमियन सच बोल देता है, पूरी सच्चाई। मैडलिन को यह सुनकर झटका लगता है। जो शरीर उसके सामने है वो उसके पति का है, लेकिन उसके अंदर एक और इंसान है। यह सोचकर ही आंखें भर आती हैं। डेमियन मैडलिन और एना को सेफ रखने का फैसला करता है। वो अपने पुराने दोस्त मार्टिन से मिलता है और उन्हें कैरेबियन भेजने का प्लान बनाता है। लेकिन तभी एक और शॉकिंग रिवेलेशन होती है। मार्टिन के घर में एक बच्चा है जो पहले मर गया था। डेमियन और मैडलाइन देखते हैं कि एना उस बच्चे के साथ खेल रही है। मार्टिन को कॉर्नर किया जाता है और वो एडमिट करता है कि उसने अपने मरते हुए बेटे टोनी के लिए भी शेडिंग करवाया था। यानी वो बच्चा भी किसी और के शरीर में जी रहा है। ये सच जानकर मार्टिन हैरान और घबरा जाता है। अब ऑलब्राइट के आदमी उन पर आ पड़ते हैं। एंटोन, जो डेमियन का दोस्त था, वो भी ऑलब्राइट का एजेंट निकलता है। एंटन खुद रिवील करता है कि उसने कई बार शेडिंग की है। वो कई शरीरों में जी चुका है। एंटन मैडलाइन को टॉन्ट करता है, कहता है कि जो आदमी उसके सामने है वो उसका पति नहीं है, बस उसके पति का शरीर है। एंटन घायल होता है लेकिन बच जाता है। वो एक और नए शरीर में आ जाता है। डेमियन अब पर्पसली पिल्स लेना बंद करता है ताकि मार्क की और मेमोरीज सामने आए। इन मेमोरीज में उसे एक स्पेसिफिक लोकेशन दिखती है, एक अबैंडन्ड वेयरहाउस जहां एल्ब्राइट की सीक्रेट लैब है। यह वो जगह है जहां शेडिंग होती है, जहां लोगों के शरीर रखे जाते हैं। डेमियन को समझ आ जाता है कि इस पूरे ऑपरेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा। एक इंटेंस शोडाउन होता है। डेमियन उस वेयरहाउस पर पहुंचता है। ऑलब्राइट आता है और कहता है कि डेमियन उसे नहीं मार सकता, क्योंकि सिर्फ ऑलब्राइट को ही वो फॉर्मूला पता है जो पिल्स बनाने के लिए चाहिए। अगर ऑलब्राइट मरा तो डेमियन को पिल्स नहीं मिलेंगी और मार्क की कॉन्शियसनेस वापस आ जाएगी, यानी डेमियन खत्म हो जाएगा। ऑलब्राइट सोचता है कि यह धमकी काम करेगी, लेकिन डेमियन उसे बताता है कि मार्टिन ने पहले ही उस फॉर्मूला को रिवर्स इंजीनियर कर लिया है। फॉर्मूला उसके पास है। ऑलब्राइट का आखिरी हथियार भी काम नहीं आया। डेमियन एक फ्लेम थ्रोअर उठाता है और ऑलब्राइट को उसी वेयरहाउस में जला देता है। एंटोन का फाइनल कॉन्फ्रंटेशन भी होता है। डेमियन को याद आता है कि मेटल शेडिंग मशीन को इंटरफियर करती है। वो एक बुलेट केसिंग अपने मुंह में छुपाता है और जब एंटोन को उस मशीन में डाला जाता है तो वो केसिंग मशीन में डिस्टर्बेंस पैदा करती है और एंटोन की कॉन्शियसनेस हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाती है। एल्ब्राइट का पूरा ऑपरेशन खत्म, उसकी फैसिलिटी तबाह। मार्टिन, मैडलिन और एना को कैरेबियन एस्केप करा दिया जाता है। वो सेफ हैं, लेकिन अब डेमियन के सामने एक आखिरी और सबसे बड़ा फैसला है। पिल्स का फॉर्मूला उसके पास है। वो चाहे तो पिल्स लेता रहे और मार्क की कॉन्शियसनेस को हमेशा के लिए दबाए रखे और जीता रहे इस शरीर में, या पिल्स बंद करे और मार्क को उसकी जिंदगी वापस दे, अपनी पत्नी वापस दे, अपनी बेटी वापस दे। डेमियन पहले एक काम करता है। वो अपनी एस्ट्रेंज्ड बेटी क्लेयर के पास जाता है। वो क्लेयर को रिवील नहीं करता कि वो उसका बाप है। वो बस उसे एक लेटर देता है।
वो लेटर उसके बाप डेमियन हेल ने लिखा था, एक लेटर जो क्लेयर और डेमियन के बीच की दूरी, गलतफहमियां और पुरानी तकलीफों को कम करने की कोशिश करता है। एक बाप का अपनी बेटी के लिए आखिरी प्यार का इजहार। ये सीन बेहद भावुक है। डेमियन जानता है कि वो जाने वाला है, लेकिन वो चाहता है कि क्लेयर को उसके बाप की याद अच्छी रहे। और फिर डेमियन कैरिबियन पहुंचता है। मैडलिन और एना वहां हैं, सेफ, खुश। डेमियन उन्हें देखता है एक आखिरी बार और फिर वो पिल्स लेना बंद कर देता है, हमेशा के लिए। धीरे धीरे डेमियन की कॉन्शियसनेस फीकी पड़ने लगती है। मार्क की मेमोरीज, मार्क की पर्सनैलिटी, मार्क का वजूद वापस आने लगता है और एक दिन उस शरीर में मार्क जाग उठता है। मार्क को एक वीडियो मैसेज मिलता है, डेमियन ने रिकॉर्ड किया था। डेमियन उस मैसेज में कहता है कि शुक्रिया, उसने डेमियन को जो टाइम दिया, जो जिंदगी दी, उसके लिए शुक्रिया। और मार्क को अपनी जिंदगी वापस मिलती है। वो मैडलाइन की तरफ जाता है, एन्ना की तरफ जाता है। परिवार फिर से एक हो जाता है। ये फिल्म हमसे एक गहरा सवाल पूछती है, क्या जिंदगी इतनी कीमती है कि उसके लिए किसी और की जिंदगी छीन ली जाए? और जब एक इंसान जो पूरी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जिया, वो अंत में खुद को मिटाकर किसी और को जिलाए, तो क्या उसे सेल्फलेस कहेंगे? जो पूरी जिंदगी सेल्फिश था, उसने अपनी मौत को सेल्फलेस बना दिया। यही है सेल्फ स्लैश लेस का सच्चा अर्थ। तो दोस्तों, ये थी सेल्फ स्लैश लेस की पूरी कहानी। एक अरबपति की जिंदगी जीने की जिद, एक चोरी की गई पहचान और एक आदमी का वो फैसला जो उसे सच में इंसान बनाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।